कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र का वार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि अर्थशास्त्र का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही आप वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है, ठीक है। तो चलिए आपका जो यहाँ पर अर्थशास्त्र का पेपर वो देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहेगा और आपके मार्क्स 80 अंक रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। साथ ही आपका यहाँ पर जो पेपर रहेगा वो हिंदी इंग्लिश वर्जन में रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए आपका यहाँ पर जो यहाँ पर अर्थशास्त्र का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके आते हैं सही विकल्प का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर जो आते हैं अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं, ठीक है। तो इसका आपका आ ऑप्शन आता है 2, ठीक है। बा ऑप्शन आपका यहाँ पर 3 आता है और साथ ही आपका यहाँ पर सा ऑप्शन 4 आता है और दाता 5, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं, तो जो आपके अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं वो आपके 2 होते हैं, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा आता आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम है। तो आपका आता वर्गीकरण, बा आता आपका सारणीयन और साथ आपका विश्लेषण और दाता निर्वचन। तो यहाँ पर आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम है, तो इसका आंसर आपका वर्गीकरण हो जाएगा। और साथ ही आपका यहाँ पर तीसरा आता माध्यिका को कहा जाता है। तो आपका आता भूयष्टक और बा आता स्थिति संबंधी माध्य और साथ आता समूहीकरण और दाता औसत। तो यहाँ पर माध्यिका को कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका औसत हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता हमारे देश में नीति आयोग कब गठित हुआ, ठीक है। तो आपको यह बताना है। तो आपका आता 1 जनवरी 2014 और बात है 1 जनवरी 2015 और साथ आपका 1 अप्रैल 2015 और दाता आपका 1 जनवरी 2016। तो हमारे देश में नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग कब गठित हुआ, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा 1 जनवरी 2015 में। आपका 5वां आता हरित क्रांति के जनक हैं। तो आपका था MS स्वामीनाथन और बाता मोरारजी देसाई और साथ आपका इंदिरा गांधी और दाता आपका T बालकृष्ण। तो जो आपका यहाँ पर दिया हरित क्रांति के जनक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा MS स्वामीनाथन। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता राष्ट्रीय आय में सतत एवं दीर्घकालिक वृद्धि किसकी विशेषता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय में सतत एवं दीर्घकालिक वृद्धि आपकी आर्थिक विकास की विशेषता है, ठीक है, आर्थिक विकास। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आपका पहले का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका 2 हो जाएगा, यानी A करेक्ट आंसर रहेगा। और दूसरे का आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर रहने वाला A, ठीक है। और तीसरे का आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका D हो जाएगा। और चौथे का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर B रहने वाला है, ठीक है। और 5वें का आपका करेक्ट आंसर A हो जाएगा और 6वें का आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका A हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला डॉट डॉट में निवेश मानव पूंजी का स्रोत है। तो इसका आंसर रहेगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ठीक है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य में निवेश मानव पूंजी का स्रोत है। फिर दूसरा आता नाबार्ड की स्थापना वर्ष डॉट डॉट में हुई। तो यहाँ पर नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में हुई, ठीक है। 1982 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपका यहाँ पर तीसरा आता चीन में वर्ष डॉट डॉट में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर चीन में वर्ष 1958, ठीक है। 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया। फिर आपका चौथा आता किस कारखाने में दूसरों के लिए कार्य करने वाला डोडो कहलाता है। तो यहाँ पर किसी कारखाने में दूसरों के लिए कार्य करने वाला आपका श्रमिक कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर आपका श्रमिक हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है 5वां, ठीक है, डॉट डॉट बेमाप जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हुआ सांख्यिकी, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सांख्यिकीय बेमाप है जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। फिर 6वां आता सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत डॉट डॉट से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत सूचकांक से प्राप्त होता है, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर सूचकांक हो जाएगा, ठीक है। सूचकांक आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो फाइन द ब्लैंक्स है वो भी देख लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर इस साइड भी आपके यहाँ पर दी गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न आपका 3 आता सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपकी 7 नंबर की रहने वाली हैं। स्तंभ अववा में आपकी दी सही जोड़ी, ठीक है। तो पहली हम यहाँ पर देख लेते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो दी गई आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसको आपको ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि से मैच कर देना है। और दूसरी आती है औद्योगिक क्रांति, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर द्वितीय आंकड़े से। और तीसरी आती करवी समिति, तो इसको आपको 1955 से मैच कर देना है। और चौथी आती योजना आयोग, तो इसको आपको मैच करना है यहाँ पर 1950 से, ठीक है। और जो आपकी 5वीं आती राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो इसको आपको 1920 से मैच कर देना है, ठीक है, सॉरी 2020 से। जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको आपको 2020 से मैच करनी है। और जो आपकी आती है 6वीं आंकड़ा संग्रहण,
आंकड़ा संग्रहण आपको मैच कर देनी प्राथमिक आंकड़े से, और जो आपकी साथ में आती है प्रत्यक्ष जानकारी, तो इसको आपको मैच कर देना व्यक्तिगत साक्षात्कार से। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, 7 नंबर की आपकी सही जोड़ी रहने वाली थी। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जोड़ी मैच कराई है, तो उसी तरह से आपको मैच कर लेना है। अब चलिए आपका प्रश्न 4 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 7 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपका जो यहाँ पर पहला दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर तरह के आदर्श निर्देशांक का सूत्र लिखें, तो इसका आंसर आपको हम बता देंगे वीडियो के लास्ट में। ठीक है, और दूसरा आपका आता है कृषि क्रियाएँ किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो यहाँ पर कृषि क्रियाएँ आपकी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर रहेगा आपका प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका यहाँ पर तीसरा आता मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 25 अगस्त। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 25 अगस्त 2005। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है काटो और जलाओ का किससे संबंध है, तो यहाँ पर काटो और जलाओ का संबंध आपको बताना किससे। ठीक है, तो इसका आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। फिर चौथा आता आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है, तो यहाँ पर आर्थिक समृद्धि का संबंध उत्पादन की वृद्धि से। ठीक है, इसका आंसर आपको हो जाएगा उत्पादन की वृद्धि से। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए उत्पादन की वृद्धि से आपका राइट आंसर रहेगा। और फिर आपका आता है 6वां रेवन जी किस देश की मुद्रा है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हम बता देंगे। और जो 7वां आता चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया, तो जो आपका पहला दिया गया और 6वां 7वां, इनके आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। ठीक है, जो भी यहाँ पर सही आंसर बताएगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न 5 आता सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला तन्मात्रिका की बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं है, तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा आपका आता है हम निर्देशांक पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है ब्रिटिश काल में कच्ची माल का आयात किया जाता था, तो आपका यहाँ पर जो ये आपका दूसरा असत्य रहेगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पर ये ब्रिटिश काल में कच्ची माल का आयात किया जाता था, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए चौथा आपका यहाँ पर आता है, तो आप यहाँ पर दिल्ली 1991 की औद्योगिक नीति में लाइसेंस में ढील दी गई, तो चौथा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ 5वां आता मानव पूंजी से उत्पादन में वृद्धि होती है, तो आपका यह सत्य रहेगा। ठीक है, और जो 6वां आता भारत भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 6 आता अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हो। जो आपका यहाँ पर 6वें का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपकी परिभाषा दी है अर्थशास्त्र की। आपकी यहाँ पर जो परिभाषा रहेगी अर्थशास्त्र की धन केंद्रित परिभाषा से एक विषय के रूप में इसके दायरे को सीमित कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पहली परिभाषा दी है, दोनों में से आपको कोई एक परिभाषा याद करनी है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका जो इसका यहाँ पर दिया गया अथवा सांख्यिकी के 2 कारण लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सांख्यिकी के 2 कारण लिखना है, तो इसका आंसर आपको खुद करना, हम दोनों में से आपको एक आंसर कराएंगे। 7वां आता प्राथमिक संबंध किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। जो इसका आंसर रहेगा वो हो जाएगा प्राथमिक संबंध वे संबंध होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता में प्रयोग में लाने के लिए पहली बार स्वयं एकत्रित करता है। दूसरे शब्दों में यह अनुसंधान मौलिक होता है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपका कच्चे पदार्थ होते हैं, यहाँ तक आपको याद करना है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आपका यहाँ पर अथवा द्वितीय के आंकड़ों के क्या स्रोत हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, फिर आपको जो 8वां क्वेश्चन दिया समूहों के वर्गीकरण से क्या आशा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर है सांख्यिकी में एक बारंबारता वितरण एक सूची तालिका या आरेख है जो एक नमूने में विभिन्न परिणामों की बारंबारता को प्रदर्शित करता है। अवलोकन की बारंबारता आपको बताती है कि आंकड़ों में कितनी बार प्रेक्षण आता है। ठीक है, ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। और जो आपका 8वें का अथवा दिया बारंबारता वितरण क्या समझाइए। और फिर आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए समांतर माध्य का खंडीय श्रेणी में सूत्र लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर। तो आपका यहाँ पर पूरा पेपर यहाँ पर अच्छे से याद करना है। ठीक है, आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खंडीय श्रेणी में समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, आपका आंसर हो जाए 9वें का। जो 9वें का अथवा दिया गया है भूयष्टक के कोई 2 गुण लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 10वां आता है अपकरण से क्या आशा है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। अपशिष्ट का मतलब किसी भी तरह का अनुपयोगी पदार्थ या सामग्री या कोई भी ऐसा पदार्थ होता है जिसे प्राथमिक उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है। अपशिष्ट को कचरा भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब चलिए हम यहाँ पर 10वें का अथवा देख लेते हैं। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया गया है
लॉरेंज वक्र के कोई दो गुण लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका जो यहाँ पर आपको लॉरेंज वक्र के दो गुण लिखने, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 11वां आता है बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ दिया गया। बाजार अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निवेश, उत्पादन और वितरण के निर्णय उन मूल्य संकेतों द्वारा निर्धारित होते हैं जो प्राकृतिक रूप से स्वयं ही मांग और आपूर्ति की स्थितियों से उत्पन्न हो। ठीक है, ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 11वें का अथवा आता है तृतीय क्षेत्र के उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है नागपुर योजना क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा पहली 20 वर्षीय सड़क योजना को नागपुर सड़क योजना कहा जाता है। विशेषता, यह योजना वैज्ञानिक तरीके से सड़क विकास की योजना बनाने का एक बड़ा प्रयास था। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आपके यहाँ पर उपलब्धि होगी, यहाँ तक याद करना है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है इसका अथवा, ठीक है, हरित क्रांति से क्या आशा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता निरंतर रेखा क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, निरंतर रेखा वह रेखा जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। इस रेखा से नीचे लोगों को निर्धन माना जाता है। ठीक है, ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और साथ ही आप 13वें का यहाँ पर अथवा देख लीजिए, मौसम बेरोजगारी से क्या आशा है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है 14वां ग्रामीण विकास से क्या आशा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ग्रामीण विकास का मतलब है ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना। यह विकास रोजगार के अवसर और अच्छी शिक्षा प्रदान करके किया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए विकास बहुत जरूरी है। ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज की व्यवस्था शुरू की गई है। ठीक है, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। फिर आपका 14वें का अथवा आता है कृषि विपणन से क्या आशा है। ठीक है, फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है मानव पूंजी निर्माण के स्रोतों को लिखिए। तो आपको मानव पूंजी निर्माण के स्रोतों को लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है 15वें का अथवा, ठीक है, औपचारिक क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसका आंसर आपको खुद कर लेना। 16वां देख लेते हैं, प्राथमिक व द्वितीयक समक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका प्राथमिक और द्वितीयक समक में अंतर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका प्राथमिक और द्वितीयक समक में अंतर दिया गया। ठीक है, तो इनको आपको पूरा याद करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका 16वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 16वें का अथवा आता है रेखा चित्र प्रदर्शन की सीमा लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 7वां आता है प्रमाण विचलन किसे कहते हैं, प्रमाण विचलन की कोई दोष लिखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है प्रमाण विचलन अपकरण की एक आदर्श माप है। इसका आशय ऊषा माप से होता है जो कि पदों की समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों की समांतर माध्य का वर्गमूल विशेषताएं हैं। ठीक है, और इनकी विशेषताएं भी आपको याद कर लेनी है। और साथ ही इसका जो अथवा आता है अपकरण के उद्देश्य लिखिए। तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 18वां आता आधारिक संरचना किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। तो हम यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर दिया। ठीक है, आर्थिक आधारभूत संरचना का तात्पर्य है वह सुविधा और सेवा जो किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत देश में उपस्थित सेवाएं यथा ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार, बैंकिंग प्रणाली इत्यादि आती हैं। ठीक है, अनुपात में बढ़ेंगी, यहाँ तक याद करना है। और जो आपका इसका अथवा आता है पर्यावरण क्षति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 19वां क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर दिया गया है 19वें का अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं दी हैं। ठीक है, और भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ और विशेषताएं। तो यहाँ से आपको कुल 3 विशेषताएं याद करनी है। इतनी सारी विशेषताएं दी गई हैं, तो कोई 3 विशेषता याद कर लीजिएगा, आपको 19वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर आपका यहाँ 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जो 20वां क्वेश्चन आपको खुद कर लेना है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और 20वें का जो आपका 21वां क्वेश्चन आता है, तो 21वां क्वेश्चन देख लीजिए। और आपका यहाँ पर देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपका 22वां क्वेश्चन आता है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और जो आपका 22वें का अथवा आता है आर्थिक नियोजन के 4 लाभ लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 23वां आता भारत में निजीकरण के उपाय बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके भारत में यहाँ पर निजीकरण के उपाय दिए गए। ठीक है, तो इसका आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।